अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको सलामत रखे। आज बड़े ही खूबसूरत वाक़े के साथ हम लोग मिलने हैं और जैसा कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती यानी तूफ़ान नूह और एक बूढ़ी औरत। आपने वाक़या पहले सुना होगा या ना सुना हो तो दोबारा सुने, फिर से उसको सुने अगर सुन चुके हैं, और ना सुना हो फिर भी इसको सुने। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है और उम्मीद है आप हज़रात को बड़ा पसंद आएगा। किताब रूहुल बयान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 85 पर यह वाक़या लिखा हुआ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख़बर हुई, बड़ा लंबा वाक़या है, शॉर्ट करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया सिखाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही तुम्हारा माबूद है, उसी ने तुमको पैदा किया। लेकिन फिर भी आपकी कौम बड़ी बदबख्त थी, बदकिस्मत थी, जो आपको बुरा भला कहती और अपने हराम कामों में लगी रहती, अल्लाह की नाफरमानियाँ करती रहती, नाशुक्री करती रहती। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, मेरे मौला ये कौम बड़ी बदबख्त है, मेरे मौला ये कौम बड़ी गुनाहगार है, ये संवरने सुधरने वाली नहीं, इसको नीस्तो नाबूद फरमा दे। अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ नूह तुम ऐसा करो, एक कश्ती तैयार करो, एक किश्ती बनाओ और जो तुम्हारे मानने वाले चाहने वाले हैं उनको उस किश्ती में सवार कर लो और मैं अपना अजाब इन पर नाजिल करने वाला हूँ, इनको ख़त्म करने वाला हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह का फरमान सुना, आप जंगल में चले गए। जाने के बाद 2 सालों तक आपने कश्ती को बनाने में लगा दिया। 2 साल तक आपने कश्ती तैयार की। कश्ती बनाने के दौरान एक बूढ़ी से आपकी मुलाकात हुई। बूढ़ी आपके बारगाह में आई, बोली ऐ अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह का अजाब इस कौम पर आने वाला है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जो तेरे मानने वाले चाहने वाले हैं उनको इस किश्ती में सवार फरमा ले। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इसीलिए ये कश्ती बना रहा हूँ कि जब अल्लाह का अजाब सैलाब बन करके आए, जब अल्लाह का पानी से अजाब आए तो हम लोग इसमें सवार होकर के अल्लाह के अजाब से महफूज रह सकें। वो बूढ़ी बोली ऐ अल्लाह के नबी, जब अल्लाह का अजाब करीब हो और जब आप अपनी कश्ती में सवार हो रहे हो, अपने मानने वाले को चाहने वालों को इसमें सवार कर रहे हो, उस वक्त आप मुझे ज़रूर इत्तला फरमा दे, मैं भी आपके साथ इसमें सवार हो जाऊंगी और मैं भी अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नाम कहा ठीक है, मैं आपको बुला लूँगा, इत्तला दे दूँगा, आपको भी सवार कर लूँगा। आप किश्ती बनाने लगे। जब 2 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह मैं अपना अजाब भेजने वाला हूँ, सैलाब आने वाला है पानी का, तो आप ऐसा करो अपनी कौम को, अपने मानने चाहने वालों को इसमें सवार कर लो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में अपने चाहने वालों को सवार किया। वो कश्ती कैसी थी, वो कश्ती कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, उसकी क्या हैसियत, क्या मिसाल थी, उसके कितने दर्जे थे, कितना वक्त लगा उसको बनाने में और क्या क्या हुआ, वो अंजाम हम दूसरे वाक़ये में समझेंगे। अभी समझेंगे उस बूढ़ी का वाक़या। तो वो बूढ़ी कहती है कि नूह अलैहिस्सलाम मेरे को ज़रूर आप सवार कर लेना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। जब अजाब आने को हुआ, आपने अपनी कौम को उसमें सवार करना शुरू कर दिया, आप मशगूल हो गए। जब आप उसमें लगे रहे तो अचानक से आप भूल गए कि वो बूढ़ी भी, उसको भी बिठालना है, बूढ़ी को भी साथ लेना है। आप भूल गए, आपने उसको ना लिया। अल्लाह का अजाब आया, पूरी ज़मीन पर पानी ही पानी, हर कोई नीस्तो नाबूद हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई। सिर्फ चंद लोग बचे थे जो आपके साथ आप कश्ती में आ गए। उस बूढ़ी की झोपड़ी भी वहीं पर रह गई थी। जब पानी कम हुआ, आपकी कश्ती नीचे ज़मीन पर लगी, तो आप एक दिन रास्ते से चल रहे थे, अचानक से बूढ़ी की झोपड़ी के करीब पहुँचे तो आप हैरत अंगेज़ हैं कि मेरे मौला पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, हर कोई ख़त्म हो गया, कोई चरिंदो परिंद, कोई दरख्त शजरो हजर नहीं दिख रहे, लेकिन इस बूढ़ी की झोपड़ी कैसे सलामत है। बूढ़ी झोपड़ी से निकली और बोली कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम मैं इश्तियाक में हूँ, मैं इस उम्मीद पर हूँ, मैं राह देख रही हूँ, राह तक रही हूँ कि कब अल्लाह का अजाब आएगा और कब आप अपनी कश्ती में मुझे सवार करेंगे, कब अल्लाह का अजाब आने वाला है, आप मुझे बताएं, खबर दें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ माँ, अजाब तो आकर के चला भी गया और तू अल्लाह की इबादत ही करती रह गई। ऐ माँ ये बता तुझे बचा कैसे लिया, तू कैसे बच गई इतने बड़े सैलाब में, इतने बड़े अल्लाह के अजाब से। तो वो बूढ़ी बड़ा खूबसूरत जवाब देती है, कहती है ऐ नूह अलैहिस्सलाम
जिस अल्लाह ने आपको कश्ती के ज़रिए से बचा लिया था, उसी अल्लाह ने मेरी झोपड़ी को सलामत रखा। तो एक बात समझ में आ गई, अल्लाह जिसको बचाना चाहता है उसको एक तिनके से भी बचा लिया करता है, और जिसको मारना चाहता है उसको एक लंगड़े लूले मच्छर से भी मार दिया करता है। मौत और ज़िंदगी की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह के ज़िम्मे में हमारी ज़िंदगी और मौत है। वो जब तक चाहे हमारी सांसें चलेंगी, और वो जब चाहे हम दुनिया से नीस्तो नाबूद हो सकते हैं, हम मर सकते हैं। लिहाजा हुकूमतों के डर से या किसी बड़े बादशाह के डर से आप लोग अल्लाह के हुक्म से ना फिरें, अल्लाह के हुक्म को हर हाल में बजा लाएं, अल्लाह का जो फरमान है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें इल्म दीन सीखने समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।